नहीं बेटा, मुझे महसूस हुआ कि उन्हें तुम्हारी 2 शादियों की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। ये तो अजीब सी बात है अम्मी। मेरी पर्सनल लाइफ का ज़ारा के फ्यूचर से क्या ताल्लुक है? उन्हें तो ज़ारा की लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए ना। सेकेंडली, ज़ारा के साथ जो सानिया हुआ, अगर उन्हें वो बॉदर नहीं कर रहा तो मेरी 2 शादियों से उन्हें क्या इशू है? बस मुझे तो अंदाजा है शायद ऐसा हरगिज ना हुआ। हो सकता है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। ये मासूमा, आओ आओ आओ। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बेटा तुम्हें भी मुबारक हो। थैंक यू। वैसे तुमसे तो बात हो गई थी, लेकिन मैं घर आकर मुबारकबाद देना चाहती। आओ आओ, बैठो ना। बैठे आंटी, आप लोग बातचीत कीजिए, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, बैठो। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? बस अल्लाह का शुक्र। और ज़ारा कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब इद्दत तो खत्म हो गई होगी उसकी। फिर क्या सोचा तुमने उसके बारे में? मासूमा, इस फर्ज से भी तो सुबकदोश होना है ना। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आएगा, हाँ कर दूंगी। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। जब तक माहम से बात ना कर लो, मैं अजरा से कुछ नहीं कह सकती, वरना वो तो तूफान उठा देगी। रमीज, मैंने तो अम्मी को साफ कह दिया है कि मैं तो जब भी शादी करूंगी अपनी पसंद की शादी करूंगी, और मेरे जितने भी रिश्ते आ रहे हैं ना, उन सबको मना कर दें, वरना तुम्हारी सोच है कि आए दिन मेरा कोई ना कोई रिश्ता आता रहता है कि मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। अम्मी मुझे रोज किसी ना किसी नए लड़के की तस्वीर दिखाती रहती हैं। अच्छा, तो इतनी डिमांड है तुम्हारी? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। जाहिर है, खूबसूरत जो वो तो मैं हूँ। तुम्हें पता है रमीज, मैं जब भी किसी शादी या इवेंट पे जाती हूँ ना, तो 2-3 रिश्ते तो लाजमी आ जाते हैं मेरे। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, पर जब मैं किसी शादी पर जाती हूँ या फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जाती हूँ ना, तो थोड़ा मजीद तैयार हो जाती हूँ। सोने पे सुहागा हो जाता है और मैं मजीद हसीन लगने लगती हूँ। इसकी खुशबू। अच्छा रमीज, ये तो बताओ कि कब ला रहे हो अम्मी को? भाई मैंने तो अम्मी को बता दिया है कि बहुत जल्द मेरा एक बेहतरीन रिश्ता आने वाला है जो कि मेरे टक्कर का होगा, और आपको उसके लिए हाँ करनी पड़ेगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी तस्वीर भी अम्मी को दिखाई दूं, बल्कि तुम्हारे बारे में सब बता दूं। अरे नहीं नहीं, अभी मत बताना, सारा सीन खराब हो जाएगा। अचानक जब तुम्हारी अम्मी मुझसे मिलेंगी ना, तो खुश हो जाएंगी कि उनकी बेटी की चॉइस कितनी अच्छी है। तो फिर रमीज, तुम कब आ रहे हो? बस थोड़ा सा वेट और कर लो। वो क्या है ना, हमारी फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ है, तो अम्मी आजकल वहीं बिजी रहती हैं। बस अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मैं जल्द से जल्द मिसेस रमीज बनना चाहती हूँ। फिक्र न करो, तुम मिसेस रमीज जरूर बनोगी। वो तो काफी देर पहले उठ के चला गया था, मैं समझी यही होगा। उसे शफक से फुर्सत मिलेगी तो यहाँ आएगा। शफक प्रेग्नेंट है, उसे तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। अल्लाह ने इतने सालों के बाद खुशखबरी सुनाई है, तो आई एम श्योर वो एक्साइटेड भी होगा। महा, तुम इन बातों में खुद को ना उलझाओ। इस घर में मजबूत जगह बनाने के लिए तुम्हें इन सब बातों को नजरअंदाज करना होगा। वही तो कर रही हूँ अम्मी।
इसीलिए तो इस कमरे में अकेली बैठी हुई। मेरा बच्चा, परेशान मत हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। पर जैसे मैंने तुम्हें कहा है ना, उसी तरह करती रहो। बात को समझो ना, मेडिसिन से ज्यादा डाइट जरूरी है। डाइट में कोताही मत किया करो। आपको क्या लगता है फुप्पो मुझे ऐसा करने देंगी? मुझे पता है ऐसा नहीं करने देंगी, लेकिन तुम्हें खुद भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। भाई जो भी खाने का दिल करे बता दिया करो। बाहर का हो, बाहर का मंगवा लेंगे। अच्छा सुनो, मैं अम्मी से कहता हूँ कि खाना लगवाएं, वो मासूमा आंटी भी आई हुई है। आपने तो मुझे बताया ही नहीं, मैं जाकर उनसे मिल तो लेती। हाँ, गलती हो गई, बताना चाहिए था। देखो बेटा, जब रहना इस घर में है तो फिर लड़ झगड़ के अपना सुकून बर्बाद करके रहने से क्या फायदा। इससे बेहतर ये नहीं है कि मिलजुल के रहा जाए। जानती हूँ, और ये सब कोशिश मैं ही कर रही हूँ। आप तो बस कह के चली जाती हैं। कह के सिर्फ चली नहीं जाती, तुम्हारे यहाँ मुस्तकिल रहने का बंदोबस्त कर रही हूँ। ऐसा प्लान बनाया है मैंने कि ये लोग फिर तुम्हारे गुस्से को भी ना हंस के बर्दाश्त करेंगे। I love you, I love you, I love you. मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे लगेगा हमारे दरमियान कभी मोहब्बत थी ही नहीं। पूरब, तुम इससे आगे कुछ नहीं कहूंगी। 1, इससे आगे कुछ मत बोलना। मेरी बात मुझे माफ कर दे सर। मुझे बात करनी है, इसके बाद मैं तुम्हें देख नहीं सकूंगा। क्या प्लान बनाया? रमीज का रिश्ता ला रही हूँ। ज़ारा के लिए। क्या क्या हो गया अम्मी आपको? उस बेवा की शादी आप मेरे कुंवारे भाई से कराएंगी? ऐसा बोलो, कंट्रोल योरसेल्फ। अब मेरी बात गौर से सुनो और समझो। ज़ारा को बहू बना के मैं इन लोगों को अपना एहसानमंद बना लूंगी और सारा क्रेडिट तुम्हें दिलवाऊंगी, ये कह के कि सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया है। और जरा सोचो, अजरा अपनी बेटी को खुश रखने के लिए तुम्हें खुश रखेगी। और हाँ, सिर्फ खाना पीना ही नहीं, तुम्हारा खुश रहना भी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करो। आई एम श्योर वो माँ हम तुम्हें कुछ ना कुछ कहती रहती होगी। नहीं, अब वो कुछ नहीं कहती, वो पहले से काफी बदल गई हैं। हाँ, वैसे उसके बिहेवियर में चेंज तो मैंने भी नोट किया। बड़ी सरप्राइजिंग बट है। चलो नीचे आ जाओ जल्दी, ठीक है? अम्मी प्लीज, मुझे अपना तमाशा लगाना अच्छा नहीं लगता। आप मत बुलाया करें लोगों को। बेटा, ये दुनिया की रिवायत है ना, जब रिश्ता आता है तो लड़के वाले आते हैं देखने के लिए लड़की को। लेकिन नहीं जान, अब तुम फिक्र नहीं करो, अब कोई भी नहीं आएगा। भाई उन लोगों ने तुम्हारी तस्वीर देखते हाँ कर दी शादी के लिए। तुम पसंद आ गई उन लोगों को, वो तारीख लेने के लिए आए थे, अब नहीं आएंगे। अम्मी आपको क्यों इतनी जल्दी है मेरी शादी करवाने की? मैं नहीं जाना चाहती आपको छोड़ के। अच्छा। मेरा बस चले ना, तुम्हें कभी अपनी जिंदगी से दूर ना जाने दो, अपने पास ही रखो। लेकिन बेटा, अल्लाह का हुक्म यही है ना, मैं मानना पड़ेगा। अच्छा चुप। माँ को भी रुला दिया तुमने। चुप।
मेरी 2 ही बेटियां हैं, शादी के बाद से मुल्क से बाहर हैं। बस यहाँ तो मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। असल में इस शहर में हमारा कोई अजीज नहीं है ना, वरना मैं ज़रूर लेके आती। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप अपने बेटे की सरपरस्त हैं तो आपका आना काफी। अच्छा, निकाह के कितने अरसे बाद आपकी बेटी की शौहर की डेथ हो गई? शादी वाले दिन उसकी डेथ हो गई थी। किसी ने हवाई फायरिंग की और उसको आगे लग गई। क्या? रानी, कौन आ गए? ज़ारा बीबी के रिश्ते के लिए आए हैं। मगर आफिया ने तो मुझे कहा था कि निकाह के बाद ही डेथ हो गई थी। एक ही बात है ना, रुखसत हो के वो घर नहीं पहुंच पाई। कुछ भी हो, मुझसे गलत बयानी की है और मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। ओफो बेटा, अभी रिश्ता आया है, पक्का थोड़ी हुआ है। पक्का हो भी जाएगा अगर आपकी सुधि रही तो। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं रात में आ रही हूँ ना, फिर हम बात करेंगे। बस अब आप आ जाएं, वरना आपके सारे प्लेन पे पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं होगा। अम्मी, अम्मी प्लीज टेंशन मत लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। और वैसे भी इस तरह के कमजोर लोगों में रिश्ता ना ही होना तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो मासूमा। हाँ, ये मिठाई किस खुशी में? लगता है रमीज का रिश्ता कहीं तय कर दिया है। रिश्ता तय नहीं हुआ है, बल्कि मैं रिश्ता तय करने आई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ज़ारा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। इतना बड़ा फैसला यूं अचानक, तुम्हारा मतलब है? बिल्कुल, मेरा यही मतलब है। मैं ज़ारा के लिए अपने रमीज का रिश्ता लाई हूँ। देखो भाई, मुझे तो ज़ारा शुरू से बहुत पसंद थी। अगर तबरेज से उसका रिश्ता ना हुआ होता तो मैं तो ये रिश्ता बहुत पहले ही ले आती। खैर, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। क्या हुआ, आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या मेरा बेटा पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ऐसी कोई बात नहीं आंटी। तो प्लीज कोई जवाब तो दीजिए। हाँ, बात ये कि तुमने अचानक से ऐसी बात कह दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या जवाब दो। देखो अजरा, मैं पूरे खुलूस से ही रिश्ता लेकर आई हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को एतराज है तो बता दें।
अब एतराज कैसा मासूमा, जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर तो आते हैं। और रमीज बेटे में तो कोई कमी है नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बच्चा है। तो बस फिर इनकार नहीं करना। आपकी बात सर आंखों पर आंटी, लेकिन हमें कुछ वक्त तो दीजिए ना। हमें ज़ारा से बात करनी होगी, उससे भी पूछना होगा। जरूर वक्त लो, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। ये मेरी और खास तौर पे माहम की ख्वाहिश है। माहम ने मुझे कहा कि आंटी ज़ारा के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं और मैं रमीज के लिए, तो इसने मुझे कहा कि इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। मैं जानती हूँ कि इस घर में मेरा इमेज कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग यकीन करें कि अम्मी बहुत खुशी से ये रिश्ता लेकर आई हैं और इसमें मेरी भी खुशी है। ज़ारा एक खूबसूरत लड़की है, मगर वो काफ़ी अरसे तक तबरेज़ के साथ मंगनी के रिश्ते में रही है। पता नहीं मुझे अपने दिल में जगह दे पाएगी या नहीं। क्या तुम ऐसी लड़की से शादी कर लोगे जो किसी दूसरे लड़के को पसंद करती थी? वो पसंद जरूर करती थी, मगर वो उसका मंगेतर था। अहरे गहरे के साथ तो घूमती फिरती नहीं थी, बाकिरदार लड़की है। एक तो हर लड़की को मुझसे शादी करनी है। हेलो लाइबा, कैसी हो? हाय, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस तुम्हें याद कर रहा था। ओह रियली? क्या वाकई तुम मुझे याद कर रहे थे? अच्छा, जरा वीडियो कॉल पे आना। वैसे भी तुम्हें देखने का बहुत दिल कर रहा है। वीडियो कॉल अभी पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली घर में मेहमान आए थे ना। अच्छा सुनो, क्या तुमने अम्मी से बात की? क्या बात? बहुत बुरे हो तुम, ये भी भूल गए? इतनी इम्पोर्टेंट बात थी। अरे छेड़ा था तुम्हें, सब याद है मुझे। बहुत जल्द अम्मी से बात करूंगा। हाँ प्लीज रमीज, वैसे भी अब तुम्हारे बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया। हेलो हेलो लाइबा। हेलो हेलो रमीज, हेलो। नेटवर्क इश्यूज है शायद। हेलो हेलो। बहुत हो गई तुम्हारी, अब तुमसे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों के जहन में कोई भी अंदेशा है तो उसे निकाल फेंको, क्योंकि मैं बिल्कुल बेगर्ज होकर ये रिश्ता लाई हूँ। वो सब ठीक है आंटी, लेकिन जिंदगी भर के फैसले इस तरह से चंद मिनटों में तो नहीं किए जा सकते ना। आप हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए। अजरा, तुम बिल्कुल भी इसे वट्टा सट्टा मत समझना। माहम तो बहुत साल पहले तुम्हारी बहू बन चुकी है और हम किसी शर्त के तहत ये शादी नहीं करेंगे। देखो मासूमा, ये सब नसीबों के खेल है, और अगर ज़ारा और रमीज के नसीब ऊपर वाले ने जोड़ दिए तो मैं और तुम क्या कर सकते? बस जो भी हो, खुशी खुशी हो। देखो मासूमा, सबसे पहले ज़ारा की खुशी अहमियत रखती है हमारे लिए, इसलिए मैं अभी तुम्हें कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बस इतना ख्याल रखना, मैं बहुत मान से आई हूं और ज़ारा को मोहब्बत से ब्याह के घर लेकर जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आओ शफक, बहुत अच्छे मौके पे आई हो। तुम भी अपनी राय दे दो। किस बात पर? अम्मी जारा के लिए रमीज का रिश्ता लेकर आई हैं। ये बात सुनकर आप सब इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या रमीज और जारा की शादी नहीं हो सकती? हाँ, शायद मेरी गलतियां और कोताहियां मेरे भाई की खुशियों की राह में हाइल हो गई है। नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। माम ठीक कह रही है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं, आप मुतमईन रहें। अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो ये रिश्ता जरूर होगा, लेकिन हमें जारा से तो बात करनी होगी ना। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकेगा। मैं तो खुद उलझ के रह गई हूँ, कोई फैसला ही नहीं कर पा रही। हालांकि रमीज हर लिहाज से अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे कुछ वसवसे हैं। आपकी उलझन समझ रहा हूं अम्मी मैं। आप माहम के रवैये को लेकर परेशान है ना, कि कहीं वो जारा को अपनी ढाल ना बना ले और इसे इस्तेमाल ना करे। लेकिन अम्मी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। अपनी बहन के आगे मैं खुद ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, और वैसे भी माहम मुझसे टक्कर लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बेटा, मुझे माहम की तरफ से परेशानी तो है, और ये फिक्र भी है कहीं ये वट्टा सट्टा ना हो जाए। नहीं अम्मी, ऐसा क्यों होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कोई शर्त तो रखी नहीं है, और वैसे भी आंटी जितना इसरार कर रही थी उसके बाद तो हम शर्त रखने की पोजीशन में हैं। नहीं बेटे, रिश्ते शराइत पे नहीं जोड़े जाते। फूफो, मैं तो समझती हूँ गैरों में रिश्ता जोड़ने से बेहतर है कि आप जाने पहचाने लोगों पर भरोसा करें। और आप तो बरसों से उन्हें जानती हैं, उनसे रिश्तेदारी भी है, और इन सब से बढ़कर वो इतनी चाहत से ये रिश्ता लेकर आई हैं। और वैसे भी अम्मी, रमीज तो एक बहुत अच्छा लड़का है, आदतन अच्छा है, अच्छी जॉब कर रहा है। माहम वाली तो उसमें कोई ट्रेड्स हैं भी नहीं। हाँ बेटा, रमीज तो मुझे भी बहुत पसंद है, और अब तक जितने लोग भी जारा के लिए रिश्ता लाए हैं, तालीम याफ्ता, महज़्ज़ब होने के बावजूद बड़े अजीब से एतराज़ात करके इनकार कर दिया उन्होंने। फिर भी अम्मी मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप मुतमईन हैं और आपका दिल गवाही देता है तभी हाँ कीजिए, वरना कोई बात नहीं। शफक बेटा, तुम जारा से बात करो, अगर वो राजी है तो हम हाँ कर देते हैं। ठीक है पप्पू, मैं जरूर बात करूंगी इस हवाले से। ये सारे लोग कहाँ चले गए? आसिया जी, जारून कहाँ है? भाई और शफक बीबी नीचे बेगम साहिबा के कमरे में। अच्छा ठीक है, जाओ। हेलो महाम। हाँ बेटा, क्या हुआ?
अम्मी के कमरे में कॉन्फ्रेंस चल रही है। पता नहीं इतना क्यों सोच विचार कर रहे हैं ये लोग। सब ड्रामे हैं अम्मी, सिर्फ हमें जताने के लिए कि हमारी बेटी के लिए तो बहुत रिश्ते हैं और हम आपके रिश्ते पे गौर कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि एक भी रिश्ता नहीं है। मतलब ये कि जितने रिश्ते आए थे उन सब ने इनकार कर दिया। अरे अम्मी, बेवा और तलाक याफ्ता औरत से कौन शादी करता है? ये सब जहालत की बातें। अगर दीन को फॉलो करे ना तो कोई ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि बेटा हमारे नबी पाक ने खुद तलाक याफ्ता बेवा से शादी की है। तबलीग करना बहुत आसान है अम्मी, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल। तो मैं कर तो रही हूँ। अच्छा भाई, आप जाने और ये लोग, आप बार-बार मुझसे सवाल ना करें। इस लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। शफक, ये क्या कह रही हो तुम? मेरी शादी रमीज के साथ? हाँ, मासूमा आंटी बकायदा तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई थी। तो अम्मी और भाई ने क्या कहा? उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है उनसे। मुझे हैरत है, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि माँ भाभी के भाई के साथ मेरी शादी होगी? तुम्हारा एतराज यही है ना कि वो माँ भाभी का भाई है? हम सब भी यही सोच रहे थे। हाँ तो शफक, इससे बड़ी कोई और वजह हो सकती है क्या? वो अपनी अम्मी और भाई पर हमेशा हावी रही हैं। जब दिल करता है यहाँ से उठ के वहां चली जाती हैं, जब तक दिल करता है वहां रहती हैं। और मुझे यकीन है जब तक वो वहां रहती होंगी पूरे घर को अपनी मर्जी से चलाती होंगी। तुम्हें सुनकर हैरत होगी, मासूमा आंटी से ज्यादा इस रिश्ते के लिए माँ भाभी फोर्स कर रही हैं। तो यकीनन इसमें भी उनका कोई मुफाद छुपा होगा, क्योंकि माँ भाभी कोई काम किसी दूसरे की भलाई के लिए नहीं करती। ज़हरा, तुम्हारे सारे एतराज़ात अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब हम अनजान शख्स के साथ या अनजान ख़ानदान में रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो हमें सिर्फ उम्मीद होती है कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ या इन लोगों के साथ जो भी मामलात हैं वो सब हमारे सामने हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। रमीज बहुत ही नेक लड़का है, वो माँ भाभी की तरह बिल्कुल नहीं है। मासूमा आंटी भी बहुत अच्छी हैं। बस यही सब कुछ सोचते हुए हमने इस रिश्ते को तरजीह दी है। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मुझे इसी बात का डर था कि माहम की वजह से वो लोग इतनी जल्दी हाँ नहीं करेंगे। माहम ने जो अपना इमेज बना रखा है, वो लोग डरते हैं। डरना भी चाहिए अम्मी। बाजी ने दोनों घरों में जो तूफान मचा के रखा है, सभी परेशान हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती, ना खुद सुकून से रहती हैं ना दूसरों को रहने देती हैं। वो तो शुक्र करें उनके ससुराल वालों को ये नहीं मालूम कि मेरी मंगनी बाजी की वजह से टूटी, वरना वो कभी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे। इस बात की तो उन लोगों को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। अम्मी, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। क्या? मेरी जहां भी शादी होगी ना, मैं अब बाजी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। रमीस, वो तुम्हारी इकलौती बहन है। इकलौती बहन ने जो गुल खिलाए हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। मैं उनकी वजह से अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता अम्मी, इसलिए उन्हें किसी भी मुदाखलत की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है, मैं खुद उसे हर मामले से दूर रखूंगी। वो मेरी बहन है, शादी की रस्मों में बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, उनका हक है, लेकिन रिश्ता तय होने के मामलात से मीलों दूर रखिएगा अम्मी। और प्लीज ये मंगनी शंगनी के चक्कर में ना पड़िएगा। जैसे रिश्ता पक्का हो जाए डायरेक्ट शादी की डेट लीजिएगा। हाँ, ऐसे ही करूंगी मैं।
फिर मैं शादी के बाद खुद देख लूंगा अपनी निजी जिंदगी और घर के मामला को कैसे तय करना है, रिश्तों को कैसे बैलेंस रखना है। कितनी दफा समझाया मैंने आपको, कितनी दफा कि टेंशन मत लिया कीजिए। अब देखें ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना आपका। तो बताओ मैं क्या करूं? बहुत कोशिश करती हूँ मगर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें दिमाग से नहीं निकाल पाती। अब ऐसा क्या है अम्मी? जब से दिल का मर्ज हुआ है ना, बहुत वहमी हो गई हूं मैं। पता नहीं कब ये दिल धोखा दे जाए। अल्लाह ना करे अम्मी, किस तरह की बात कर रही हैं? हकीकत है ना बेटा, मौत तो एक ना एक दिन आनी है। दिल की मरीजा हो, चलते फिरते इंसान चले जाते हैं, और मैं तो फिर एक मरीजा हूं। बस बेटा, अपनी ज़ारा को देख देख कर मेरा दिल फटता है। आप परेशान ना हो अम्मी, इंशाल्लाह हम अपनी ज़ारा को बहुत जल्द दुल्हन बना देखेंगे। मगर कैसे? लोगों की सोच देखी है ना, कैसी जहालत की बातें करते हैं। तो अम्मी, ऐसे जाहिल लोगों में हमने ज़ारा का रिश्ता करना भी नहीं है। रमीज का रिश्ता मुझे बहुत बेहतर लगा। वो बच्चा बजाते खुद बहुत अच्छा है। हम मगर शायद हमारी ज़ारा राजी ना हो। हाँ, लेकिन ज़ारा ने इनकार भी तो नहीं किया ना अम्मी। बेटा, तुमने ज़ारा की बातें सुनी है ना? उसके दिल में इतने खदशात हैं कि बेटा, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि वो हमारी वजह से जबरदस्ती कोई फैसला करे। ये सब मेरे कजिन्स हैं, इस्लामाबाद और पिंडी से आए हैं। इनकी खुशी का तो हाल ही मत पूछो, एक हफ्ते से हंगामा मचा के रखा हुआ है। बेटा, हमारी तरफ से तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। शादी के लिए तुम पर दबाव डाला, जिस बात का अफसोस है, लेकिन क्या करूं, मां होना, जिंदगी में अपनी औलाद को खुश देखना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग्स। तुम्हारी तरफ से तो मैं हमेशा मुतमईन रही। घर बैठे बिठाए कितना अच्छा रिश्ता मिल गया। क्या पता था बेटा, किस्मत क्या गुल खिलाने वाली है। मैं नहीं चाहती आप लोगों को कभी भी किसी बात से टेंशन हो।
पहले आप लोगों ने मेरी बात मानी, मेरी पसंद और खुशी का ख्याल रखा, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी खुशी से अपनी ज़िंदगी का फैसला करूँ, और मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। तो हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हमें मालूम है रमेश के लिए तुम्हारे दिल में क्या अंदेश है। आपका तजुर्बा ज़्यादा है अम्मी, इंसानों को आप अच्छी तरह पहचानती हैं और भाई भी। अगर आप दोनों मुतमईन हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। हमारी वजह से किया है तुमने ये फैसला? नहीं, आपके दलाइल की वजह से, क्योंकि शायद मैं वो नहीं देख पा रही जो आप लोगों को नजर आ रहा है। सारी बातें एक तरफ, मुझे रमीज बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुलझा हुआ है, और तुमने जिंदगी गुजारी है ना उसके साथ, बहुत खुशी से गुजारोगी। लेकिन अम्मी, मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। ठीक है, जरूर।